दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए भारतीय टीम वेस्टइंडीज का दौरा करने वाली है, जिसके लिए बीसीसीआई और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिया है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल होते ही दोनों टीमों ने इस सीरीज पर अपना कब्जा जमाने के लिए अपनी कमर कस ली है। तो अब बीसीसीआई ने इस T20 सीरीज में वेस्टइंडीज को चारों खाने चित्त करने के लिए टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर अपनी सबसे खतरनाक 15 सदस्यों की टीम इंडिया के नए T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर इस स्क्वाड से हाल ही में T20 में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की गहरी छाप छोड़ने वाले ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह समेत कई खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग और आईपीएल में अपनी तेज गति की गेंदबाजी से हर बल्लेबाजों को चौंकाने वाले मयंक यादव समेत कई नए युवा खिलाड़ियों को इस T20 स्क्वाड में शामिल कर वेस्टइंडीज टीम के कप्तान निकोलस पूरन समेत पूरी वेस्टइंडीज की टीम को हैरान और परेशान कर दिया है। वहीं पर पिछले कुछ T20 सीरीज से टीम इंडिया के स्क्वाड से बाहर चल रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर समेत 2 और खूंखार खिलाड़ियों की इस T20 स्क्वाड में अचानक जुड़ जाने से टीम इंडिया पहले से बेहद मजबूत बन चुकी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, वेस्टइंडीज की टीम T20 फॉर्मेट की एक काफी मजबूत टीम है, जो कि बड़ी से बड़ी टीमों के सामने कड़ी चुनौती पेश करते हैं। भले ही टीम इंडिया T20 फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग की पिछले 1 साल से नंबर 1 की टीम बनी हुई है, उसके बावजूद वेस्टइंडीज के खेमे में कई ऐसे धुरंधर पावरफुल हिटर बल्लेबाज है जो कि पलक झपकते ही मुकाबलों का नतीजा बदलना बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में हमको दोनों ही टीमों के बीच बैट और बॉल के इस खेल में बेहद ही रोमांचक T20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के हाई वोल्टेज T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस T20 सीरीज का पहला T20 का महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको कहां देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में वेस्टइंडीज टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई बेहतरीन भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख वेस्टइंडीज टीम को अभी से हार का डर सताने लगा है। इसके अलावा इस दौरे पर T20 सीरीज में कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान और नया उप कप्तान। वहीं पर इसके अलावा इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट और घातक प्लेइंग 11। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने खेले गए T20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर पड़ेगी इस T20 सीरीज में भारी। इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें जिसे जानना यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस दौरे पर 5 मैचों के T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा हाई वोल्टेज महामुकाबला ब्रिजटाउन के केंसिंगटन ओवल में। तो वहीं पर दूसरा T20 का बड़ा महामुकाबला सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में। तो वहीं पर इस T20 सीरीज का तीसरा T20 का महामुकाबला प्रोविडेंस स्टेडियम में। तो चौथा T20 का मुकाबला तरोबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में। तो वहीं पर इस सीरीज का 5वां और आखिरी T20 का मुकाबला ग्रास इसलेट के डेरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको सोनी लिव ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान बनाया है, उसकी बात करें तो इस T20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाकर उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं पर टीम इंडिया का उप कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है। वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज में वेस्टइंडीज टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों सबसे खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है, उस ढांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों,
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए T20 के मुकाबलों में भारतीय टीम के युवा ब्रिगेड का पल्ला ही हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारी नजर आता है, जहां पर इन दोनों टीमों ने कुल 30 मुकाबलों में आमना सामना एक दूसरे से किया है, जिसमें भारत ने 19 मुकाबलों में वेस्टइंडीज की टीम को धूल चटाने का काम किया है। तो वहीं पर वेस्टइंडीज की टीम ने भारत को 9 मुकाबलों में हार का स्वाद चखाया है। वहीं पर दोनों टीमों के बीच एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं इससे पहले जब दोनों टीमें T20 सीरीज में आपस में टकराई थीं, तो वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया को 3-2 से हार का स्वाद चखाया था। ऐसे में इस सीरीज में भारत की टीम पिछले सीरीज के हार का बदला वेस्टइंडीज की टीम से लेना चाहेगी, तो वहीं पर वेस्टइंडीज की टीम एक बार फिर से टीम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहेगी। तो दोस्तों, अब उन 15 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड की बात करते हैं, जिसे बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए चुना है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों की भारतीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 दमदार और खतरनाक युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए विरोधी टीम को पावर प्ले में ही बैकफुट में धकेल देते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के तगड़े ओपनर बल्लेबाज और उप कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। वहीं पर हाल ही में खेले गए T20 और वनडे सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ बेहद साधारण प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल फ्लॉप नजर आए थे। वहीं अगर शुभमन गिल के T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें, तो गिल ने 578 रन इस फॉर्मेट में बनाए हैं, जो कि इनके कद को देखते हुए ये आंकड़े संतुष्ट करने वाले हैं नहीं। तो ऐसे में इस सीरीज में इनके ऊपर रन बनाने का दबाव होगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। हाल ही में अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में डेब्यू करते हुए तेज तर्रार सैकड़ा जड़ते हुए खूब सुर्खियां बटोरी थीं। तो एक बार फिर से इनको वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज के लिए चुना गया है। अभिषेक शर्मा पावर प्ले में अटैकिंग बल्लेबाजी के साथ साथ शुरुआती ओवरों से छक्कों की बरसात करते हुए तेजी से रन पावर प्ले में बनने के लिए जाने जाते हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ तगड़े ओपनर खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। जब से यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलना शुरू किया है, तब से इनके खेल में गजब का बदलाव देखने को मिला है और एक अहम खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए साबित हुए हैं। जहां पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें, तो इस फॉर्मेट में 1 शतक तो 5 अर्धशतक जड़ते हुए 170 की स्ट्राइक रेट से लगभग 800 रन बनाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल में किस एक ओपनर बल्लेबाज को पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी चुना जाना चाहिए। वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 मिडिल ऑर्डर के ढांसू बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी तेजी से रन बनाते हुए गेंदबाजों की बखियां उधेड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी रनों की गति को कम होने नहीं देते हैं। वहीं पर तिलक वर्मा के लगातार अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद भी इनकी जगह टीम में बन नहीं रही थी, तो अब इनकी वापस हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी इस सीरीज में अपनी बल्लेबाजी की कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं। वहीं पर अगर तिलक वर्मा के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डाले, तो महज 16 T20 के मुकाबले खेलते हुए 300 से ज्यादा रन बनाते हुए 250 इनके बल्ले से निकला है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान और T20 मुकाबलों के किंग कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्या T20 मुकाबलों में खुद को पिछले 2 सालों से इस फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से आईसीसी रैंकिंग में बनाकर रखे हुए है। वहीं मैच के किसी भी सिचुएशन में किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल देने की काबिलियत रखने वाले सूर्या ने इस फॉर्मेट में कई ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं जिस तक पहुंच पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं होगा। वहीं पर सूर्या के नाम T20 में 4 सैकड़ा तो 21 अर्धशतक दर्ज है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ढांसू विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया है। ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोर सकते हैं। वहीं पर 2 सालों बाद टीम में वापसी करते हुए ऋषभ पंत ने T20 वर्ल्ड कप और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी। वहीं पर T20 में पंत ने 1200 रन बनाते हुए 3 अर्धशतक का शतक जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है।
अब तक केवल 2 T20 के मुकाबले खेलने वाले ध्रुव जुरैल को बल्लेबाजी करने का मौका उतना मिला नहीं है, तो ऐसे में जरूर ध्रुव जुरैल अपने मिले इस बड़े मौके का फायदा इस सीरीज में उठाना चाहेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया का T20 फॉर्मेट के लिए सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया है शामिल, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से किसी भी T20 मुकब्बलों का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर बाएं हाथ ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल ने बीते कुछ सीरीज में टीम इंडिया के लिए कमाल का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हर T20 के मुकाबलों में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अपने बल्ले और गेंद से धमाल मचाने हुए गजब का प्रदर्शन किया है। वहीं पर T20 के मुकाबले में अक्षर पटेल के आंकड़ों पर नजर डाले तो 463 रन बनाने के साथ अपनी फिरकी गेंदबाजी से 62 विकेट भी निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। शार्दुल ठाकुर की वापसी भारतीय टीम में एक लंबे समय के बाद हो रही है। वहीं पर अगर शार्दुल ठाकुर के हम T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो शार्दुल ठाकुर ने T20 के मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से जहां 33 विकेट निकलते हुए कुछ अहम पारियां भी बल्ले से खेली हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 में हाल ही में गजब की बल्लेबाजी और अपनी घातक गेंदबाजी से ICC रैंकिंग के बने नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि अपनी बेबाक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर हार्दिक पांड्या के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो बल्ले से जहां 1520 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 4 अर्धशतक जड़ते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से पांड्या ने इस फॉर्मेट में 86 से ज्यादा विकेट भी निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बतौर ऑलराउंडर बेहतरीन प्रदर्शन बल्ले और गेंद से किया था। वहीं मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से बड़े मौकों पर विकेट भी निकाल सकते हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि वेस्टइंडीज टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। हाल ही में T20 में वापसी करने वाले बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। जसप्रीत बुमराह विश्व क्रिकेट में डेथ ओवरों के उन गेंदबाजों में से एक है जिनके सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज रन बनने के लिए जूझते नजर आते हैं। वहीं बुमराह के अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने महज 70 T20 के मुकाबले खेलते हुए 89 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। हाल ही में कुलदीप यादव ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेहतरीन गेंदबाजी की है। वहीं पर अगर कुलदीप यादव के T20 मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो महज 40 T20 के मुकाबले खेलते हुए 70 से ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की है। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह उन गेंदबाजों में से एक है जो कि मैच के किसी भी दबाव भरे सिचुएशन में गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालने का हुनर रखते हैं, जिस वजह से अर्शदीप सिंह पावर प्ले के साथ साथ डेथ ओवरों में भी बटोर गेंदबाज घातक साबित होते हैं। वहीं पर T20 में अर्शदीप सिंह ने 83 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, मयंक यादव ने इस साल खेले गए IPL में अपनी लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार वाली गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चौंकाया था। तो ऐसे में जरूर वेस्टइंडीज के खिलाफ इस T20 सीरीज में मयंक यादव बल्लेबाजों के लिए कड़ी चुनौती पेश करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ वेस्टइंडीज से 5 मैचों की T20 सीरीज जीत सकती है या नहीं? वहीं पर इस सीरीज के लिए और किस खिलाड़ी को मिलना चाहिए था मौका, और आपके लिहाज से क्या होनी चाहिए वेस्टइंडीज के खिलाफी टीम इंडिया की स्क्वाड?